नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैंने आपके लिए रखा है SBI लाइफ का जो मनी बैक प्लान लॉन्च हुआ है अभी, स्मार्ट मनी बैक प्लस, उसका एक एग्जांपल। हालांकि मैंने इसका बेसिक वीडियो पहले बना दिया है, लेकिन ये वीडियो बनाने के पीछे एक पर्पज़ ये है कि चूँकि इसमें रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन SBI लाइफ ने नहीं दिया है। इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म के, 7, 10 और 12। यही तीनों में से कोई एक चुनना होगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा जानना ज़रूरी हो जाता है कि इसमें से कौन सा विकल्प चुना जाए तो ग्राहक के लिए ज़्यादा बेनिफिट वाला होगा। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल रखा है 5 लाख के समय सूद का। मोस्टली यही नॉर्मली लोग बेचेंगे। पॉलिसी टर्म रखा है मैंने 20 साल का, लेकिन इसमें विकल्प तीनों लिए हैं जो प्रीमियम के यहाँ पे ऑप्शन के हैं, 7, 10 और 12। अब इनमें से ये देखेंगे कंपेरिजन करके कि कौन सा प्रीमियम पेमेंट का विकल्प कस्टमर के हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले इसमें शुरुआत करने से पहले आपको मैं एक बात ये बताना चाहूँगा, किसी भी प्रोडक्ट में जो रिस्क कवर की बात होती है, रिस्क कवर में 3 फैक्टर लागू होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलो यहीं से डिस्कशन आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो सम एश्योर्ड लिया गया होता है प्लान में, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लाख का सम एश्योर्ड रखा है, तो पहला तो रिस्क कवर क्या हुआ, सम एश्योर्ड। लेकिन केवल सम एश्योर्ड ही डेथ पर मिलेगा और कोई फैक्टर लागू नहीं होता, ऐसा नहीं है। इसमें 2 फैक्टर और होते हैं। एक फैक्टर क्या होता है, डेथ के टाइम पे टोटल जो प्रीमियम पे कर दी गई होगी ग्राहक के द्वारा, उस प्रीमियम से 5% अधिक, यानी कि इसे यहाँ की भाषा में बोलते हैं क्या, 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पे टिल डेथ। यानी कि मृत्यु के समय तक ग्राहक के द्वारा जो कुल अदा किया गया प्रीमियम है उससे कम 5% ज़्यादा मिलना चाहिए। अब यहाँ पे क्या, इन दोनों में से, यानी सम एश्योर्ड और ये कंडीशन, दोनों में से कौन सा ज़्यादा होगा वो लागू होगा, ये कंडीशन बनती है। एक और तीसरा विकल्प है, वो ये है 11 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, यानी कि जो वार्षिक प्रीमियम आप दे रहे हैं उसका 11 गुना। तो ये तीनों कंडीशन डेथ के टाइम पे देखी जाएंगी, और इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा होगा वो डेथ का एक पार्ट होगा क्लेम का, उसके बाद फिर बोनस और टर्मिनल बोनस, ये तीनों चीज़ें जोड़ के लाइफ एश्योर्ड की जो नॉमिनी है उसे दी जाएंगी। तो ये तीनों फैक्टर इसमें लागू होंगे। 11 टाइम्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कन्फ्यूजन हो सकती है आपको कि 10 टाइम्स होता है प्रीमियम का 10 गुना। ये किसी में 10 गुना है, जैसे यूलिप में 10 गुना है, लेकिन इस केस में, यानी कि स्पेशली इस प्लान में ये 11 गुना रखा है। इसीलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया है ताकि आप समझ सकें इस प्लान में और क्या क्या बेहतर हो सकता है। तो आते हैं सबसे डायरेक्ट इस एग्जाम्पल पे जो मैंने रखा है। 35 ईयर की एज पे 5 लाख का सम एश्योर्ड और 20 ईयर का पॉलिसी टर्म। लगभग जब सेल करेंगे तो इसी के आसपास कोई ना कोई प्लान देंगे, क्योंकि विकल्प 3 है, एक 25 साल का है इसका पॉलिसी टर्म और एक 15 साल का है, तो मैंने 20 का रख लिया है, और एज भी लगभग इसी के आसपास रहती है। तो अब यहाँ पे है क्या, सम एश्योर्ड 5 लाख का है, पॉलिसी टर्म 20 साल का है, तो मैच्योरिटी तो तीनों ही ऑप्शन में सेम होगी, चाहे आप 12 साल प्रीमियम दें, चाहे 10 साल दें, चाहे 7 साल दें। कारण मैच्योरिटी होती है क्या, सम एश्योर्ड के आधार पर जो बोनस डिक्लेयर होता है उस बोनस को पॉलिसी टर्म के हिसाब से जो जितना बनता है वो जोड़ दिया और आपकी मैच्योरिटी होगी। तो वो कंडीशन सेम रहेगी, क्योंकि तीनों में सम एश्योर्ड सेम है और तीनों का पॉलिसी टर्म सेम है। लेकिन यहाँ पे जो आप पैसा दे रहे हैं उसके हिसाब से टोटल डिपॉजिट आपका अलग होगा। चूँकि फैक्टर ये तीनों लागू होंगे तो उसके हिसाब से हर एक में रिस्क कवर बदल जाएगा। तो ये समझते हैं। सबसे पहले क्या, अगर बात करें कि 12 साल का हम प्रीमियम का टर्म चूज़ करते हैं, तो मैंने निकाल के रखा है आपकी जो प्रीमियम आएगी वो आएगी 49,833, यानी कि 49,833 रुपये, ये एनुअल मैंने लिखा हुआ है, और 12 साल तक पे करना है। तो टोटल जो डिपॉजिट हो जाएगा वो ये अमाउंट होगा 5,83,000। ये पैसा यहाँ पे देंगे। तो अब एक कंडीशन ये देखिए भाई, कस्टमर सोचेगा कि सम एश्योर्ड तो हमें मिला केवल 5 लाख का, लेकिन जो पैसा ले लिया वो 5,83,000। ये क्वेश्चन कर सकता है वहाँ पर ग्राहक, और करना भी चाहिए, क्योंकि जब पैसे का हिसाब है तो सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई हम आपसे ले रहे हैं 5,83,000, सम एश्योर्ड आप बिल्कुल सही बोल रहे हो 5 लाख का है, लेकिन जो इसमें सम एश्योर्ड में टोटल पे किया जाता है वो क्या पे किया जाता है, सम एश्योर्ड का 130%। तो जब 130% पे आप जाएंगे तो वो 6,50,000 हो जाएगा, यानी कि 5 लाख का 130% 6,50,000। तो उस कंडीशन में बोलेंगे भाई आपका प्रीमियम ज़्यादा नहीं है, कम है। चलो ये विषय नहीं था, ये बता दिए जस्ट। ये तो आपको पता ही है, इस प्लान में मनी बैक 4 साल पे आएगा 15%, 8 पे आएगा 20, और 12 पे 25 और 16 पे 30।
ये सेम इसमें आएगा। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी रखा है कि अगर आपको जो पहला मनी बैग आएगा इस प्लान में वो आएगा 75,000 का, दूसरा आएगा 1 लाख का, तीसरा आएगा 1.25 लाख का और चौथा आएगा 1,50,000 का। चूँकि ये 30% होगा और सम एश्योर्ड का, सम एश्योर्ड है 5 लाख, तो ये हो गया 1,50,000। तो ये तो कैलकुलेशन सभी में एक ही रहेगी। लेकिन अब इसमें जो रिस्क कवर सम एश्योर्ड के आधार पे बनना चाहिए 5 लाख का, लेकिन जमा हो रहा है 5,83,000। अब यहाँ पे अगर हम उस फैक्टर में जाएंगे तो सम एश्योर्ड बदल जाएगा, यानी कि इसमें जो रिस्क कवर आएगा वो प्रीमियम के 11 टाइम्स के हिसाब से होगा 5,34,803 का, जो कि पॉलिसी स्टार्टिंग से लागू होगा। और जब यहाँ प्रीमियम टोटल पे हो जाएंगे, 12 प्रीमियम पे हो जाएंगे, तो क्या रहेगा 5,83,000 जब डिपॉजिट हो जाएगा तो जाहिर सी बात इससे 5% अधिक इनका रिस्क कवर इसके आगे चलेगा, यानी कि 12 से 20 के बीच में रिस्क कवर क्या हो जाएगा, टोटल जो प्रीमियम पे किया है इससे 5% अधिक, तो वो लगभग 6,10,000 के आसपास जाएगा। तो ये आपको जानना जरूरी है और ग्राहक को भी बताना जरूरी है, केवल सम एश्योर्ड पे ना जाएं। ये कंडीशन आती है इस विकल्प में जब हम 12 साल प्रीमियम देते हैं। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर सेम वही ग्राहक ऑप्शन लेता है कि हमें 10 साल प्रीमियम देना है, तो प्रीमियम थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यहाँ प्रीमियम आती है 55,745 रुपये, यानी कि 55,000 आप यहाँ पे राउंड फिगर में मान सकते हैं। जो 10 साल में जाएंगे तो टोटल 5,57,000, यानी कि 5,57,000 यहाँ पे टोटल डिपॉजिट होगा। फिर भी वही चीज़ आ सकती है कि सम एश्योर्ड 5 लाख है और जमा हो रहा 5,57,000, तो फिर वो सम एश्योर्ड के 130% वाला फैक्टर आप बता सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे रिस्क कवर कैसे काम करेगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो रिस्क कवर क्या रहेगा, टोटल प्रीमियम का 11 गुना। तो इसका 11 टाइम्स आप करेंगे तो 6,13,000 हो जाएगा। तो ये 6,13,000 रुपये ये रिस्क कवर स्टार्टिंग से चालू होगा और यही चलता रहेगा लास्ट तक, क्योंकि इसका टोटल प्रीमियम पेड का अगर 105% करेंगे तो वो आपका इससे कम रहेगा। सम एश्योर्ड भी इससे कम है, तो इसका मतलब यही चलेगा और आखिरी तक चलेगा। बीच में जो मनी बैग आते रहेंगे वो निकल जाएंगे। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 7 ईयर का रखा तो इसका प्रीमियम आएगा 75,955, यानी 75,955 रुपये ईयरली प्रीमियम आएगा। टोटल डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ 7 ईयर में ये 5,31,000। अब यहाँ पे जब जाएंगे तो चूँकि फैक्टर वही लगना है 11 टाइम्स का, तो जब इसका 11 टाइम्स करेंगे आप 75,000 का, तो आपका आ जाएगा ये टोटल 8,35,505, यानी कि रिस्क कवर सम एश्योर्ड 5 लाख था, लेकिन जो रिस्क कवर चालू होता है वो 8,35,000 का, कहाँ से, फर्स्ट प्रीमियम से। तो ये आपको समझना ज़रूरी है और ये ग्राहक को बताना भी ज़रूरी है। जब भी कोई पॉलिसी आप सेल करते हैं तो वहाँ पर कम से कम तीनों प्रीमियम का आप जो ऑप्शन दिए 7, 10 और 15, वहाँ प्रीमियम निकाल के एक बार रिस्क कवर आप ज़रूर बताएं कि भाई ये रिस्क कवर आपके चलेंगे जो कि आगे तक हैं। हाँ, मैच्योरिटी की बात की है तो मैच्योरिटी तीनों में सेम है, मैच्योरिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैच्योरिटी हम सम एश्योर्ड के आधार पर दे रहे हैं, पॉलिसी टर्म सेम है, सम एश्योर्ड सेम है, तो मैच्योरिटी सेम है। डिपॉजिट बदलेगा, तो अगर सबसे कम पैसा देखा जाए तो इसमें जमा हो रहा है। अगर 7 PPT में जाएंगे तो क्या रहेगा, सबसे कम प्रीमियम देना है जो ग्राहक की जेब से जाएगा, सबसे ज़्यादा रिस्क कवर रहेगा जो स्टार्टिंग से और लास्ट तक चलेगा। जबकि अब ऊपर वाले में आते हैं, यानी कि 12 PPT में तो क्या है, लगभग यहाँ पे देखेंगे तो आपको 52,000 रुपये, यानी कि 52K, इतना अमाउंट इसमें ज़्यादा देना पड़ रहा है। अगर 52,000 की बात की जाए तो अप्रोक्स जो टोटल प्रीमियम पे किया है उसका 10% लगभग ज़्यादा देना पड़ रहा है अगर 12 साल के PPT जाते हैं। रिस्क कवर भी कम है, अगर यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो करीब करीब 3 लाख का रिस्क कवर कम चल रहा है 7 PPT में और 12 PPT में। तो अगर एक ग्राहक के हिसाब से देखा जाए तो ये ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल होगा, यानी कि 7 PPT पे जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा लंबे समय तक प्रीमियम देने में। क्योंकि मनी बैक प्लान में ये देखा गया है एक स्टडी के हिसाब से, लंबे समय तक प्रीमियम देने में ग्राहक को रुचि नहीं रहती है, क्योंकि वो मनी बैक लेना है तो थोड़े समय देने के बाद ज़्यादा समय तक लेने की इच्छा होती है। लेना और देना एक साथ चलता ऐसा होता नहीं है, इसलिए इसमें रेगुलर का ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। उसके बाद जो ऑप्शन है उनमें भी अगर देखेंगे तो सबसे सुटेबल जो आपका पड़ेगा वो 7 PPT का रहेगा। यहाँ पर एक ग्राहक के फ़ायदे के हिसाब से देखना है। अगर आप लाइफ में रहें तो केवल ये ना देखना कि मेरा फ़ायदा यहाँ है, एक ग्राहक का फ़ायदा भी देखना, तो ये सुटेबल ज़्यादा रहेगा। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। तो मैच्योरिटी इसमें टोटल बनती है जाके 16,50,000। कैसे बनती है इससे पहले वाली वीडियो से आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हालांकि एक रफ़ आइडिया
बता दे रहे हैं कि भाई समय श्योर 5 लाख का है, तो पहला आपका जो मैच्योर यहाँ पे मनी बैक आएगा समय श्योर का 15% के हिसाब से 75,000, दूसरा आएगा 20% के हिसाब से 1 लाख, तीसरा आएगा 25 के हिसाब से 1.25 लाख और चौथा 30 के हिसाब से 1.5 लाख। उसके बाद फिर समय श्योर का 40%, तो 5 लाख के हिसाब से 2 लाख हो गया। और उसके बाद बोनस यहाँ मैंने 5% के हिसाब से कैलकुलेट किया है, तो वो टोटल बोनस और टर्मिनल बोनस ये दोनों मिला के होते हैं यहाँ के 10 लाख इधर लिखे हुए हैं, और सब जोड़ देंगे टोटल तो 16,50,000 जो दिया। ये तो रही मैच्योरिटी, किसी भी ऑप्शन में जाएंगे बट रिस्कवर सब में बदल रहा है, पैसा सब में बदल रहा है। तो मेरे हिसाब से जब बात की जाए तो 7 PPT की जाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। केवल अभी इस एग्जाम्पल में इतना ही बताना था। ज़्यादा आपको डिटेल पढ़नी है तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। और इसमें कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूँगा, चूँकि बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं पॉलिसी लेने के संबंध में, तो मैं बताना चाहूँगा मैं कोई पॉलिसी बेचता नहीं हूँ। हाँ, अगर आप लाइफ मित्र हैं तो आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, अगर आपके एरिया कोई आदमी होगा तो आपसे कांटेक्ट कर लेगा, आपका बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप ग्राहक हैं तो आप अपना लोकेशन मुझे मैसेज कर दीजिए, कोई उस एरिया का मेरे टच में होगा तो मैं बोल दूंगा, वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। तो इससे आपको दोनों का काम चल जाएगा। बात है कि मेरा काम पढ़ाना है और आप समझते हैं, इससे मुझे खुशी होती है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।